स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12 बच्चों, आज हम देखेंगे परसेंटेज कैलकुलेशन आपको कैसे करना है आपके बोर्ड एग्जाम में। जो नया सेशन है उसमें, नया सेशन में जो भी बच्चों का रिजल्ट आएगा 2023 फोर वाला। अब बेटा देखो, कोई रिजल्ट है ये किसी स्टूडेंट का पास्ट ईयर्स का है। अब 5 सब्जेक्ट्स देख रहे हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है पंजाबी। तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में हम क्या करते हैं, बेस्ट ऑफ 5 लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे का साइंस का मार्क्स कम है, तो साइंस के मार्क्स को ये बाहर निकालेगा और पंजाबी के मार्क्स को टॉप 5 में ले आएगा। और अब बच्चा क्या करेगा, इंग्लिश को ऐड करेगा 82, हिंदी ऐड किया 74, मैथ्स ऐड किया 76, एसएसटी ऐड किया 84 और साइंस को हटा के पंजाबी ले लिया। इन सबको जोड़ो, ऐड करने के बाद आप क्या करोगे, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो 5 से आप डिवाइड कर दो, तो आपका परसेंटेज आ रहा है 79.4। तो इसी तरीके से परसेंटेज निकालना है। अब देखो, एक क्लास 12th के बच्चे का रिजल्ट देखते हैं। इंग्लिश में आया है एक एग्रीगेट 86, फिजिक्स 71, केमिस्ट्री 69, मैथमेटिक्स 57, पेंटिंग 91 और इंफॉर्मेटिक्स में 92। तो यहाँ पर जो सबसे कम मार्क्स है आपका मैथमेटिक्स, यहाँ इसको आप हटा दो और इंफॉर्मेटिक्स को अपने टॉप 5 में ले जाओ। अब आप क्या करोगे, इंग्लिश का 86 जोड़ लिया, फिजिक्स का 71, केमिस्ट्री का 69, पेंटिंग का 91, आईटी का 92, इन सबको जोड़ के आप 5 से डिवाइड करो, तो रिजल्ट आपका आ रहा है 81.8। लेकिन ये याद रहे कि किसी बच्चे का मार्क्स अगर इंग्लिश में कम है तो आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर कोई फेल हो गया है इंग्लिश में, जैसे 6 सब्जेक्ट लिए ना आपने, तो मान लो कोई इंग्लिश के अलावा किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है, तो बच्चा ओवरऑल पास होगा क्योंकि 5 सब्जेक्ट है। लेकिन अगर इंग्लिश में फेल हो गया तो बच्चा उसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, यानी कि आपको कंपार्टमेंट उसकी देनी पड़ती है। लैंग्वेज के साथ ये दिक्कत है। सिमिलरली दैट ये रूल अप्लाई होता है क्लास 10 के लिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो इस तरीके से आप परसेंटेज कैलकुलेशन करोगे। सीबीएसई का ही सर्कुलर है। सीबीएसई इज रिसीविंग रिक्वेस्ट फ्रॉम वेरियस पर्सन्स टू intimate the criteria calculation of percentage in the board. In this regard, it is informed, CBSE एक सेक्शन है जिसके अकॉर्डिंग सीबीएसई ने बताया कि ओवरऑल डिवीजन नहीं देगा, डिस्टिंक्शंस नहीं देंगे, आपको एग्रीगेट मार्क्स मिलेगा। परसेंटेज तो आप निकालोगे, पर बेस्ड ऑन कि आपके स्कोर्स को ज्वाइन करते हो उस हिसाब से कोई कॉलेज होगा जो पीसीएम के मार्क्स मांगेगा, कोई पीसीबी के मांगेगा, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन ओवरऑल परसेंटेज आप अपने हिसाब से बताओगे। So taking some of your comments now, what is the percentage marks for passing percentage? बेटा पासिंग परसेंटेज तो 33 ही है, मैं ये कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन क्लास 10th को थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिला के 33 लाना होता है और 12th को सेपरेटली थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में 33% लाना होता है। सीबीएसई कट्स अननेसेसरी मार्क्स। बेटा ये मैक्सिमम बच्चों के साथ तो ऐसा नहीं होता है, रेयरली कभी किसी के साथ ऐसा हो जाए तो हो सकता है, क्योंकि मार्क्स बहुत ही लीनियंटली ही देते हैं सीबीएसई वाले। अकाउंटेंसी में आपका 55 तक बन रहा है, तो बेटा 55 तक बन रहा है तो ओवरऑल आपके मार्क्स अच्छे ही आएंगे, क्योंकि कुछ तो आपके एक्सपेक्टेशन से बेटर ही मार्क्स मिलेगा। फिजिक्स में 3-4 क्वेश्चन लेफ्ट कर दिया था, बिल्कुल भी नहीं टच करे। 3-4 क्वेश्चन ही आपने छोड़ा था ना बेटा, बाकी तो अगर लिखे हैं तो आपको मॉडरेशन मिलेगा। जो ब्लैंक शीट छोड़ के आएगा उसको मॉडरेशन का भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 26 आउट ऑफ 80 आ रहा है, 26 तो पासिंग है ही बेटा, तो अब तो ऐसे भी पास हो, तो स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर 23 में पास है, तो 1-2 मार्क्स से सीबीएसई ऐसे फेल नहीं करती। मॉडरेशन, बेटा मॉडरेशन डिपेंड करता है किस लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, इसका कोई ऐसा सेट ऑफ रूल नहीं है। मैंने किसी वीडियो में आपको दिखाया था कि हर सब्जेक्ट में अलग अलग मॉडरेशन मिली है, हर सेट को अलग अलग मॉडरेशन मिला है, तो वो अपने हिसाब से कुछ करते हैं, उस हिसाब से कुछ मार्क्स डेडिकेट करते हैं कि इतने इतने देंगे। I'm getting around 84% in PCM. Good. Oh, is there any chance for me to get 90% with moderation? बेटा विदाउट मॉडरेशन ऑल्सो अगर आप अपने मार्क्स चेक कर रहे हो तो 84 ला रहे हो, तो अगर आपको मतलब लीनियंटली मार्किंग की गई तो इट कैन रीच। कई बार क्या होता है ना, बच्चे को अगर 88% आ रहा होता है तो दे ट्राई कि आपको 90 तक रीच करवाए। ये अप्रोच वैसे सीआईएसई बोर्ड में ज़्यादा है, सीबीएसई में थोड़ा कम है, लेकिन सीबीएसई वाले भी चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चे 90 प्लस जाएं। सो अगर आपने इसके अलावा अटेम्प्ट्स लिए हैं बेटा तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि रिजल्ट्स कैसे बनते हैं और पासिंग क्राइटेरिया क्या है। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।